ओके, अच्छा आपने प्रैक्टिस कोई की है अपने वहाँ पे? सॉरी सर, अभी प्रैक्टिस मैंने नहीं की। मेरा थर्ड डे है अभी सर। या मैं नहीं, तो वर्क। फिर वो ही करते हैं जो कि हम कर रहे थे। सर मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि मैं न्यू जी कमर जी, हूँ तो इसमें कितने टोटल मॉड्यूल्स हैं जी आर। आपकी आवाज़ बहुत आस्ता आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने टोटल मॉड्यूल्स हैं जी आर। टोटल तो 3 मॉड्यूल्स है। अच्छा, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही अच्छा, अभी हमने करना है ये वाला 143 पेज पे जाना है। अभी हम हैं पेज 5 पे। 143 इसके अंदर ऐड कर दें तो 148, राइट? है। अच्छा, कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 23 15 के करीब। हार्ड प्रॉब्लम, इजी के कितने? इजी है अ, ये जी, इजी के 16 किए थे, राइट? कंट्रोल, चलें, इधर से करना है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाले क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपका इससे पहले कि हम स्टार्ट करें? वैसे मैं मॉड्यूल्स पूछ रहा था, मुझे वो फाइनली बता हाँ दें। जी, मॉड्यूल टोटल 3 होते हैं जीआरई के। कौन कौन। एक आपके पास राइटिंग का होता है जिसे AWA कहते हैं, एनालिटिकल राइटिंग। एक होता है वर्बल का, और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो अभी हम वर्बल जो का। कर रहे हैं ये क्वांटिटेटिव मॉड्यूल कर रहे हैं, और उसके बाद हम वर्बल करेंगे, और टाइम मिला तो फिर AWA करेंगे। अभी तक इसमें जो टेस्ट की डेट वगैरह है, ये जो अब स्कॉलरशिप आई हुई है, तो कितनी देर पहले हमें जो है ना इसका टेस्ट दे देना चाहिए, ताकि हम जो है ना वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें। स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो तो मई 11 है ना। तो जी मैं। आपके पास जो है मई 11 तक जो है ना, ये भी है कि आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन का वो स्लिप होनी चाहिए। लाइक लेट सपोज कि आपका 20 मई को टेस्ट है, तो आप उन्हें जो है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप अपनी जब एप्लीकेशन सबमिट करें ना, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ भेज दें कि 20 मई को मेरा GRE है। तो मैं आपको जो है ना, रिजल्ट 20 मई को आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ओके। तो इसकी फीस वगैरह कितनी है। फीस इसकी है कोई 35-40 हज़ार। ये तो आप देखना पड़ेगा आपको, मैंने तो नहीं देखा इसका, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इतनी है, 35,000 40,000 इतनी है। सर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं या आप पैसे जो है ना आप एज ट्रेनिंग दे मैं रहे हैं। फुल ब्राइट में तो अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन GRE मैंने देना है, तो थोड़े टाइम में, तो इसलिए साथ साथ थोड़ी थोड़ी जारी कर रहा हूँ। ओके, करें स्टार्ट। चले। तो आप अपने पास एक ग्राफ कॉपी रखें जिसके ऊपर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जी ताकि बिल्कुल इन द मैं। एंड हम उसे कंपेयर कर लें। ठीक है। अ, अच्छा, at the beginning of each year Jane put $2,000 in an account at earned 6% interest। 6% इंटरेस्ट आ गया आपके पास। 6% कितना होगा 2000 का? ये 1500, तकरीबन 100, 12। 600, ठीक है। जैसे 600 आएगा। नहीं, 600 नहीं आएगा ना, 2000 है तो इसका 200 जो होगा वो 10% होगा, और 5% 60 100 आएगा। होगा। 60 और इसमें तकरीबन 120 आएगा सब कुछ। जी 120 आएगा इसका, ठीक है। 120 एक साल के अंदर उसने जो है ना इंटरेस्ट कमा लिया, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना है। तो अब कंपाउंडिंग का दूसरा फॉर्मूला होता है to the nearest dollar how much money will the Jade have in the account at the end of 4 years if she makes no withdrawal। अच्छा, तो हर साल उसके पास 2000 और 1 प्लस कंपाउंडेड एनुअली है, तो 6% इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं
0.06, राइट, और इसकी पावर 4। सो 2000 प्लस 1.06 की पावर 4 अगर ले लें और उसे 2000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेटर के बगैर जो है मुझे नहीं लगता कि सॉल्व हो सकता, क्योंकि 1.06 की पावर 4 लेनी है। तो कैलकुलेटर आपने यूज करना है तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। तो छोटी रकम 1 पॉइंट, जी, सर 2 3 4 ये आ गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 2000 से, तो आपके पास 2524 इसका आंसर आ गया। ठीक है, राउंडेड टू द नियरेस्ट, डॉलर का होगा ना, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो ये हमारे पास 2525 हो जाएगा, राइट। ओके, अब कैलकुलेटर जो है ना बाद में कंपाउंड के बगैर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेटर नहीं यूज करना। अच्छा, हाउ मेनी zeros will the decimal equivalent of this have after the decimal point prior to the first non-zero digit? अच्छा, अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन आपको दी गई है ना, इसके डेसिमल इक्विवेलेंट कितने जीरो होंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो आपके पास 0.000 और फिर कोई एक नंबर आएगा। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि पहला जब नॉन जीरो डिजिट जो आएगा उससे पहले कितने जीरो होंगे, राइट। तो फिर इससे क्या करेंगे, इसको जो पावर है वो प्लस माइनस की हो जाएगी ना, 11 2 की पावर। हाँ जी, नीचे जो मिनिमम पावर है ना, मेरे जहन में जो लॉजिक आ रही है उससे कॉमन ले लेंगे। मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, राइट। और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे 2 की पावर2 की पावर 4 4 और और 5 की 5 की पावर पावर। 4, राइट। तो ऊपर ये चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, और ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर -4, 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 2 16 हो जाएगा, 1/16 प्लस 1 बाई, अच्छा, एक चीज देखिएगा, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 को 10 की पावर 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट, राइट। 2 पावर 7 और 5 पावर 7 बिल्कुल दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर हाँ 7 जी, में से 1 और 10 की 10 की पावर पावर। 7 और इसी तरह 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 इधर आ गए। अब ये जो 7 है, इसका मतलब क्या है कि जब 1/10⁻7 जीरो होंगे, हाँ जी। तो इनको जब ऊपर लेके जाएंगे आप, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, और एक जीरो हो तो 7 जीरोस आ जाएंगे, राइट। बिल्कुल तो ये 7 जीरोस तो बनते हैं, लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं ये 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना होता था, 50 नहीं नहीं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 625। हाँ जी, 625। लेकिन ये देखने से जो दूसरा नंबर आता है ये कोई मुझे लग रहा है कोई नंबर आता है ना प्रॉपर, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होगा, क्योंकि इसके अंदर 7 आ रहा है। वैसे देख इसका लेते कोई हैं, एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं होगा, ये तो जो है ना वो एग्जैक्ट इसका अप्रोक्स। आंसर आ सकता है, इसे थोड़ा सॉल्व करें तो इससे एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है, यानी कि 1/16 और 1/+1/625, इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना, तो इससे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 625 प्लस 16, तो 625 630, 635 40 और 641 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 16। एनीवेज इसे देख लेते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10% लेस देन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10% लेस देन 2, 10% लेस
टू का 10% हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.2। अच्छा, अब 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और 1/5, राइट? 1/5 हमने बेसिकली ढूंढना है 1/5 इनमें से कौन सा है। तो सी वाला देखते हैं, तो 3 और 3 4 5, 5/3 प्लस 3/10, राइट? 59/30, which of the following is 10% less than 2? ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि ये किस तरह से हो रहा है? Which of the following is 10% less than 2? 10% कम है 2 से। तो जो 415 5/3। सर क्वेश्चन इस तरह से है ना कि हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसका 10% जो है ना वो 2 से लेस हो। हाँ जी, यानी कि ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनका आपने निकालना है 10% और वो 2 से कम आना चाहिए, राइट? तो बिल्कुल लास्ट ई वाली फ्रैक्शन देखें तो 4 5/2 प्लस -7/10 आ जाता है। 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7 और 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5, राइट? तो 2.5 में से 0.7 चले जाएं तो कितना आ जाता है? 1.5 और ये आ जाएगा 1/8 1.8 1.8 आ जाता है। तो 1.8 का 2% हमारे पास किस के इक्वल आ जाता है? 10% फाइंड करेंगे। हाँ जी, 10%, तो ये 0.18 आ जाता है ना। 0.0018 नहीं, 1.8 का 10% 0.18 आता है ना। 0.1 ऐसे ही है ना। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे 10 पे। देखिए आपके पास जो नंबर दिया है ना, लेट सपोज आपको 100 दिया है, 100 का 10% कितना होता है? इसे 10 से डिवाइड करें तो आपके पास 100 का 10% 10 होता है। तो 1.8 को अगर 10 से डिवाइड करें तो ये 0.18 आ जाएगा ना। तो 0.18 जो होता है ये बेसिकली 2 से छोटा होता है, 2 से बहुत ज्यादा छोटा होता है। फाइन, ठीक है। ठीक है, ई ऑप्शन इसको कह सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि डी को चेक करते हैं। 1/2 ए ऑप्शन को चेक करते हैं हम, उसमें क्या होता है? 5 6 7.5 7/5। 5 4 5 7/5 7/5 1.4 आ जाएगा 0.5 + 1.4 1.9 ये 1.9 आएगा और इसका जो है ना 0.19 आएगा। पहले पहले वाले का जो 10% आएगा ना वो 0.119 आएगा। हाँ जी, ये देखिए 15 और 4 19, 1.9 आ गया ना, तो इसका जो 10% आता है वो भी 0.19 आता है, ये भी 2 से छोटा आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। एनीवेज इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अच्छा, the length of a rectangle is 3 inches plus or minus an amount no greater than 1/2 inches, while its width is, अच्छा, 3 inches plus minus 1/2 inches। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5, राइट? इसकी लेंथ जो है वो 3 प्लस माइनस 0.5 इंचेस है। प्लस माइनस में 3.5 भी हो तो सकती है और दिखता है। 2.5 भी हो सकती है जी। ठीक है, मतलब लेस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती हाँ जी, 2.5 भी हो सकती है और 3.5 भी हो सकती है। while its width is 2 inches प्लस माइनस एन अमाउंट नो ग्रेटर देन 1.4 यानी कि 0.25। ठीक है, 2 प्लस माइनस 0.25, राइट? No greater than 1, which of the following could be the percentage by which the actual area of the triangle is greater than or less than its
नॉमिनल एरिया ऑफ 6 स्क्वायर फीट। ठीक है, वैसे इसका एरिया हमारे पास कितना होता है 6 स्क्वायर फीट। अब इसका लेते हैं 2.5 और नॉमिनल एरिया क्या होता है? नॉमिनल एरिया मतलब कि जो पहले से एरिया, फॉर एग्जांपल इसकी जो टॉलरेंस आपको दी गई है ना 0.5 ज्यादा भी हो सकती है, 0.5 कम भी हो सकती है, इसको निकाल के आपके पास जो एरिया आता है ना 3 और 2, अगर लेंथ 3 हो जाए और वेट 2 हो जाए तो आपके पास एरिया 6 आता है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये इस टॉलरेंस को डाल के आपके पास एरिया कितना कुछ चेंज हो सकता है। बढ़ा के भी कितना हो सकता है? हाँ तो जी, ऊपर सबसे पहले कम करेंगे तो सबसे मिनिमम एरिया कितना होगा और मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो उसकी परसेंटेजेस सारी सिलेक्ट करनी है। पहले मिनिमम राइट, फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा और इधर हमारे पास 1.75 आ जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा एरिया? कितना कर लेंगे? 4.5 175 और 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या है हमारा 4.25। ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर रहे हैं या खुद से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये मैं कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई किया या किस तरह खुद से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, जो कि आंसर है 4 पॉइंट। चलें इसे कोशिश करें खुद ही से मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैक्सिमम पॉइंट कर 1.25 और 2.5 को मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा, चलें कैलकुलेटर से क्या आता है आंसर? जो कैलकुलेटर से आंसर आता है वो आता है 4.375। 4.375। तो बेसिकली हमने एक परसेंटेज निकालनी है, तो 4.375 कितने परसेंट होता है ये इसका ओरिजिनल का? अब अभी हम मैक्सिमम फाइंड कर 6 का। लेना पहले। ये तो मिनिमम फाइंड किया, मैक्सिमम फाइंड करना पहले। हाँ जी, ये तो ठीक है लेकिन वो आपने एक रेंज उसकी निकालनी है। ये 6 का कितने परसेंट होगा? कैलकुलेटर से तो बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन इसे हमने बगैर कैलकुलेटर से करना था, लेकिन एनीवेज 4.375 डिवाइडेड बाय 6 इसे कर देंगे तो आपके पास ये 72.9 आता है, तो -1 इसे कर देंगे तो ये आ जाता है। तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी? मिनिमम एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, वो 27% हो जाएगा। 27% से लेके आपके पास मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फाइंड करते हैं। वो 3.5 3.5 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाय 2.25। 2.25। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया कितने परसेंट ग्रेटर है ओरिजिनल एरिया से? -6 कर देंगे। करने तो आ जाएगा 1.875। ये 31% ग्रेटर है, राइट? तो ये हमारे पास कितना आ जाए? ये हम कैसे जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये 31% ग्रेटर है। ग्रेटर का फॉर्मूला होता है ना, यानी कि आपके पास एक जो नई वैल्यू आई है, बड़ी वाली वैल्यू जो आई है, लेट्स सपोज 7.13 13 जिस तरह से थी, इसमें से पुरानी वैल्यू को माइनस की है डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू, तो ये उतने परसेंट यानी 18.3% ग्रेटर है। और इसी तरह से आपने फाइंड करना है कि कितने परसेंट 6 जो है वो कितने परसेंट लेस है उस वैल्यू से, तो वो नई वैल्यू डिवाइडेड बाय इतने, तो वो इतने परसेंट 15% लेस है। ठीक है, तो आपके पास रेंज आ गई है 27 से 31, -27 से 31, तो इसमें -25 आ जाएगा और
और प्लस वाला 30 आ जाएगा। +25 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, राइट। बी सी डी, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गई। एक से ज्यादा वैल्यूज में जो है ना सिलेक्ट कर रहे हैं। एक से ज्यादा वैल्यू, ये स्क्वायर बॉक्सेस वाला जो होता है इसमें एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। A is the 10th digit and B is the 1st digit of the product. This what is A cross A into B. ये आपके पास ये आ गया, इसका बताएं कि आपके पास 10th digit और A is the 10th digit and B is the 1st digit. 1st digit का मतलब है कि यूनिट डिजिट है, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि 89 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, 9 5 से 45, 4 कैरी 45 और 89 को मल्टीप्लाई करना, और 9 4 से 40, 44 आ जाएगा, राइट। जो 4 और 4 कैरी, जो 1 डिजिट आएगा वो तो आ जाएगा 5। 1 डिजिट 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मसला है यूनिट्स डिजिट का। यूनिट डिजिट के लिए 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है, 0 और 4 कैरी इधर चला जाएगा, तो यूनिट्स डिजिट आपके पास 4 आ जाएगा, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, जो कि आंसर नहीं है। 8 5 से 40 होता है ना, 8 5 से 40, जो हमारा ए होगा वो जो 9 5 से 45, 5 4 कैरी, जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा, जो 1 डिजिट होगा वो 0 होगा। नहीं 0 कैसे होगा, ये देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करें ना 45 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 89 के साथ 5 4 कैरी नहीं, तो हमारा आंसर जो आता है ना वो ही आता है 4004। नहीं उसके नीचे क्रॉस लग के जो आपके पास 10th डिजिट आता है ना वो 8 से मल्टीप्लाई हो गया आएगा ना, 8 5 से 40, 0 4 कैरी और आगे समथिंग। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 9 4 और 36। हाँ जी, अब देख समझ आ गई। 9 4 से कितना आ गया, 36। 36 के अंदर 4 ऐड करें तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 40 हो गया। 0 और 4 कैरी वो आगे चला गया, तो हाँ जी अब 0 सही आया, ठीक है। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। Which of the following could be unit digits of 98x where x is an integer greater than 1? Indicate all such values. अब ये सिंपल क्वेश्चन है। 8 आपने यूनिट डिजिट बेसिकली निकालना है, तो 8 की पावर लेते जाए, 8 ग्रेटर देन 1, तो 8 2 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 6 आ जाएगा पहला ऑप्शन। 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब 8 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। 4 आएगा। ई ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है, क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 से 32 और 3 कैरी और 2 3 कैरी, 8 6 are 48 और 51, 2 आ जाएगा सी। और इसके बाद फिर इसे 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 से 16 6, 1 कैरी, 8 1 से 8 9, 8 5 से 40 0, 6 आ जाएगा फिर। और उसके बाद फिर इससे करें 8 8 6 और 48, 8 भी आ जाएगा, इसका आई भी आ जाएगा। और उसके बाद 8 से फिर 8 8, हाँ जी। तो ये पैटर्न रिपीट करेगा। पैटर्न क्या है आपके पास, 4 2 6 8 और ये चार नंबर आपको रिपीट करेंगे, 4 2 6 8, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 4 2 6 8। तो देखते हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया। 15 क्वेश्चन से आगे हमने सॉल्व किया।
15 में हमने लगाया ऑप्शन 13 14, 15 में ऑप्शन हमने लगाया, 15 में तो हमने ऑप्शन में कोई नहीं लगाया। अच्छा 15 में 9/4 इन्होंने आंसर निकाला हुआ है, तो लेट्स सी कि इन्होंने आंसर कैसे निकाला हुआ है। 15/4 इजी। ये इजी वाले हैं ना? हाँ जी, अच्छा ये हम हार्ड वाले क्वेश्चन तो नहीं कर रहे थे। अच्छा ये, ओहो ये हमने हार्ड वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा हमने इजी वाले छोड़ के हार्ड शुरू कर दिए बीच में। चले हार्ड ही को देख लेते हैं कि जो हमने किया है वो कैसे किया। क्वांटिटेटिव जस्ट यही बुक करेंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव के लिए तो क्वांटिटेटिव मौजूद है, उसकी सिर्फ यही बुक करेंगे काफी है। नहीं नहीं, ये तो एक बुक है, ऐसी 6 बुक्स हैं, ये 6 की 6 करेंगे। ये देखिए, ये भी हम पहली बुक, दूसरी बुक का ये फ्रैक्शन डेसिमल कर रहे हैं। इसके बाद ज्योमेट्री या नंबर प्रॉपर्टीज, ये 6 किताबें हैं, ठीक है। अच्छा ये इसका आंसर देखते हैं। ये 20 वाला तो ठीक है, CEGI जो है ना, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो 20 वाला ठीक है, 19 का ए अब हमारे पास आता है, ये भी ठीक है। और 18 का हमारे पास क्या आता है, BCD, ये भी ठीक है। 17 का क्या आता है, 17 हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसका कंपाउंडिंग का कुछ फॉर्मूले का मसला था, राइट। 16 का क्या आता है, C, 16 हमारा गलत है। 15 हमारे यहाँ क्या आता है, 15 भी गलत है हमारा, राइट। अच्छा 15 गलत क्यों है कि हमने R की जगह 6 डालना था। मेरे ख्याल से ना हमें ना जिस तरह ये एक बुक खत्म हो गई है, इसका साथ साथ कोई रिवीजन का टेस्ट होना चाहिए सबका, स्किल टेस्ट। हाँ जी, ये तो फिर अब सेशन की लिमिटेशन है ना कि टाइम 1 घंटे के अंदर, अब रिवीजन करें क्या करें। अच्छा आप हमारे पास वो जो था वो परसेंट, वो 1.06 था ना, तो इसकी पावर हमने 4 ले ली थी। तो तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इससे हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 2545। The compounded Lindas formula yield the final value P plus interest rate at the rate of time compounded annually for n years. R की वैल्यू इधर हमारे पास 0.06 है और n की वैल्यू 4 है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर। अच्छा ये इन्होंने मेरे ख्याल से कोई मसला इन्होंने कर दिया था। इधर इन्होंने कहा है कि कंपाउंडेड 4 टाइम्स, एक साल के अंदर 4 दफा कंपाउंड हो रही है, लेकिन उधर उन्होंने कहा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि साल में एक दफा कंपाउंड हो रही है। तो लेट्स सी के 164 है ना, तो 148 पेज पे जाते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंडेड एनुअली, देखिए इधर लिखा हुआ है ना कंपाउंडेड एनुअली। At the beginning of each year, Jane puts 2000 in an account that earns 6% interest. अच्छा हर साल वो 2000 जो है ना डाल देती है, ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की। पहले साल उसने 2000 डाला तो वो कंपाउंड होके अगले साल उसके अकाउंट में 2525 रुपए पड़े हुए थे, ठीक है। 6% पड़ा हुआ ना, जी 6% जो है ना पड़ा हुआ है उसका, तो ये आई थिंक आता है 2160, सॉरी 2120 रुपए। अच्छा, वो क्या करती है कि हर साल जो है ना वो डाल देती है $2000 अपने अकाउंट में, ठीक है।
तो पहले साल जो $2000 डालेगी वो 4 दफा कंपाउंड होगा 4 सालों के अंदर, हर साल में एक दफा होता है। दूसरे साल जो $2000 डालेगी वो 3 दफा कंपाउंड होगा। उससे आगे जो डालेगी वो 2 दफा होगा, और आखिरी साल जो डालेगी वो 1 दफा होगा, राइट। तो इन सारी अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ना वो टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यार ये जो 1.06 इसका क्या क्यों आ रहा है और इसका पावर हम क्यों डिक्रीज करते जा रहे हैं हाँ जी, मैं ईयर के बताता हूँ। साथ? ये देखिए, ये जो हमारे पास 25 आया है ना, ये वो पैसा है जब उसने अकाउंट में एक दफा पैसे $2000 डाल दिए और 4 साल बाद उसे 2525 रुपए मिल गए, ठीक है। अब वो क्या कर रही है कि हर साल जो है ना वो डालती है पैसे अपने अकाउंट के अंदर। जेन जो है ना वो हर साल अपने अकाउंट के अंदर जो है 2000 डालती है। पहले साल डाले तो 4 साल के बाद वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे होंगे, ठीक है। पहले साल डाले तो 4 साल के बाद उसके पास 2525 होंगे, ठीक है। अगले साल जो डालेगी वो 3 दफा कंपाउंड होगा ना, तो 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 और मल्टीप्लाई 2000, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा 2832 रुपये, 2382 रुपये। आगे जो ये डालेगी वो 2 दफा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 2000 आ जाएगा, तो 2247 रुपये आ जाएगा। और आखिरी दफा जो डालेगी वो 1 दफा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये 2120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऐड कर दें वो 2247 जमा 2382 जमा 2525, तो 9247 आ जाता है, 9274 आ जाता है, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन? ये 1.04 जो 1.04 है ये उसकी परसेंटेज है जो उसने दी है, ये 6%। 1.06 जो है ना, बेसिकली ये फॉर्मूला है ना, ये वाला F इक्वल टू P1 + R रेज टू पावर n। ठीक है, आर जो है ना वो 10 उसका जो परसेंटेज हाँ है। जी, वो 6% था तो 0.06 हमने लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये हार्ड एक्सरसाइज थी, इसी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है ना गलत हो रहे थे इसके अंदर, और टाइम भी लग रहा था। इसके अंदर 16 भी हमारा गलत है, इसमें सी आता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट वी कैन ग्रुप द एक्सटेंशन एज दिस। अच्छा, वो इन्होंने भी वैसे ही किया, वो वाला कॉमन निकाल लिया। और ये जो है फिर इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है। अब इस वाला जो फ्रैक्शन मसला था हमें इसमें सॉल्व करने में ना, तो इन्होंने क्या किया है कि अच्छा, ये अगर थोड़ा सा हम दिमाग और लगाते तो हम भी सॉल्व कर लेते। तो 8 आंसर इसका आता, ठीक है। 7 हमने निकाल लिया था, तो 8 इसका आंसर आता, क्योंकि ये हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया था पावर को, लेकिन हम काफी करीब थे इसके। एनीवेज, 17 का ई आता है, 17 का ई, ये जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू 1.9 इनकरेक्ट, अप्रोक्सीमेट बट एन ओवर एस्टिमेट देयरफॉर करेक्ट। अच्छा, अब इन्होंने जो है उसकी वैल्यू निकाल ली है 0.545 और 10 10/5 1/5 1/9 वही जो 7/5 आ जाएगा ना। 7/5 कितना होता है? ये 7/5 हाँ जी, ये तो ये कैलकुलेट करना, 1.4 1.4 होता है। हाँ 1.4। जी, 1.4। अच्छा, 7/5 को ना दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 14/10, ठीक है। 14/10 तो 14/10 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 1.4 4/10 और 1 के इक्वल होता 1 है। 1.4। तो ये 1.4 आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो 1.4 और ये 1.7, तो इन दोनों को ऐड करें तो 1.9 आ जाता है एग्जैक्ट। तो 144 पेज पे जाते हैं, 153 पे जाते हैं, हाँ जी। ये बात पीछे पीछे ये वाला, 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10% लेस देन 2?
ये क्वेश्चन हमें 140 10% less than 2 means 1 minus 10 90% of 2, which is 10% less than 2. लेस 10% लेस देन 2, 2 का 10% हमारे पास 0.2 बनता है, तो 1.8 बनता है ना। तो 1.8 10% लेस देन 2, 10% लेस देन 2 का मतलब ये है कि 2 का 10% लें और उससे लेस आपके पास आंसर आना चाहिए, राइट। 1.8 आंसर किसका आता है, तो ये सारा कैलकुलेट ही करने वाला था, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। इसमें यही शॉर्टकट चलेगा कि फ्रैक्शंस आपको आती है। ये वाला हमने ठीक किया BCD वाला, और ये भी हमने ECG वाला भी ठीक किया। ठीक है, इसके बाकी हार्ड वाले के और भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप। कर ले तो कर ले। पहले क्वेश्चन से इसके शुरू करते हैं ना। हार्ड वाले वाकई ये जो है ना, ये वेरी डिफिकल्ट होते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है, यानी कि 5 है, ठीक है, ठीक है। तो आप के पास ये फ्रैक्शन दी गई है, तो इसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसको नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर को उल्टा कर देंगे तो 8/8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गए तो 16 आ जाएगा, 16/3, तो 3/16 आ जाता है। तो आपके पास क्वांटिटी बी बड़ी होती है, राइट। इसमें ये हमारा पॉसिबल भी है कि x ग्रेटर देन 4, इट्स मीन के 4.1 भी तो हो सकता है। जी 4.1 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फर्ज करेंगे 4 हो जाता है, ठीक है, तो 4 के केस में क्या हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा नीचे वाला। तो यानी कि इसे इन्वर्स कर दिया ना, 7/8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 के 7, और ये 7/3 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू x की बढ़ती जाएगी, ये वाला आंसर जो है ना, a वाला, ये छोटा होता जाएगा और b वाला आंसर बड़ा होता जाएगा। तो आपके पास आंसर क्वांटिटी b हमेशा बड़ी रहेगी, ओके। और इस वैल्यू पे x इक्वल टू 4 के ऊपर बिल्कुल दोनों इक्वल है। अच्छा, x1 2 इंटू 10⁵ है, और x2 हमारे पास इसके इक्वल है। x1 हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, 2 इंटू 10⁵, और x2 हमारे पास किसके इक्वल है, 10⁵, सिंपल, 1 इंटू 10⁵। y1 हमारे पास 200 है, और y2 हमारे पास 400 है। x1 and x2 represent value of x in year 1 and year 2 respectively, and y1 and y2 represent the value of y in year 1 and year 2 respectively. The percentage decrease in x from year 1 to year 2. The percent decrease in x के अंदर कितना डिक्रीज हुआ है, तो पहले साल इसकी इतनी वैल्यू थी 2 थी, और अगले साल उसकी वैल्यू हाफ हो गई है, तो डिक्रीज हमारे पास 50% का है मेरे ख्याल से, ठीक है। 50 है, 50। तो अगर आप डिक्रीज निकालना चाहते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1/2, तो -50% डिक्रीज। द परसेंटेज इंक्रीज इन y फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2, तो इंक्रीज कितना आपके पास आया, 400, 200, 200 डिवाइडेड बाई 200, 100% इंक्रीज आया, ठीक है। डिक्रीज 50% है, इंक्रीज 100% है। क्वेश्चन 2 का आपके पास आंसर बी है, राइट। एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, द यूनिट, समझ आ रहा है ना आपको, कहीं कहीं पे आपको ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, राइट। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू है, तो 6 बड़ा होगा, ये 4 बड़ा होगा। तो 4 की पावर 2x को अगर आप कर लिख सकते हैं 4 की पावर x,
की पावर x, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाता है 16, 16 की पावर x आ जाएगा। तो 6 की पावर x बड़ा होगा या 16 की पावर x बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 16 की पावर x बड़ा होगा, तो b इज द राइट आंसर। x is greater than 0 and the quantities this are reciprocals। अच्छा रेसिप्रोकल ना, तो इनका जो होगा ना प्रोडक्ट, तो 1 होगा। प्रोडक्ट इनका 1 होगा एग्जैक्टली। और रेसिप्रोकल्स को ऐड करें ना तो उनका या सम जो होता है वो इक्वल टू 2 होता है या इससे बड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। x इज ग्रेटर, मैं इसकी वैल्यू ले सपोज कर लेता हूँ राइट, मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है 1 बल्कि 2 लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू। कोई नहीं, मुझे समझ आ रही है, आप ऐसे भी हम कर सकते हैं, जी ऐसे भी हम कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन, तो ये इससे ग्रेटर है। ये दोनों रेसिप्रोकल्स है ना। देखिए मैं ये जो पहली क्वांटिटी ना अंडर रूट एक्स इसे p कह देता हूँ, और दूसरी जो क्वांटिटी है ना इसे 1/p कह देता हूँ, ठीक है। 1/p किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स बाई एक्स के। तो p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x बाई अंडर रूट एक्स के। तो इधर हमारे पास p इक्वल है अंडर रूट एक्स के, राइट। तो इधर p की वैल्यू पुट कर दें तो कुछ सेंस नहीं बना रहा क्वेश्चन। नहीं, सपोज कर लेते हैं, देखिए ना हमारे पास x में कर लेते हैं, तो ये 4 है, क्योंकि उसने कहा कि x ग्रेटर देन 0, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हर हाँ जी, इंटीजर, अच्छा सपोज आपने बहुत बड़ा नंबर नहीं करना, आपने बिल्कुल क्लोज क्लोज सपोज करना है, 1 सपोज कर लेते हैं। 1 नहीं इस वजह से कर रहा क्योंकि वो अंडर रूट 1 जो है वो उसके इक्वल ही आ जाता है। और कर तो लें ये कि तो ग्रेटर देन, उसने दी हुई ना, हमें एक रेंज दी हुई है, 0 से बड़ा हो, कोई भी नंबर हो सकता है, उसने बाउंड नहीं किया वुड हुआ, बी ट्रू। ठीक है। तो 4 4 कहता हूँ कि x, ये जो है ना x इक्वल है, तो अंडर रूट 4 एंड इज ग्रेटर देन ये अंडर रूट 4 ओवर 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, और ये जो है ना वो खत्म हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट 4 और 1 ओवर अंडर रूट 4 जो है ना वो काफी, अच्छा अंडर रूट 4 जो है 2 आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 4 यानी 1/2, तो ये 0.5 आ गया। 2 जो है ना ग्रेटर देन है 0.5 से, ये ठीक है, पहले वाला ये वाला। देखिए ये किस तरह ठीक है, अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन, ये वाला ठीक, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है मुझे बी ये वाला, समझ आ गया। बी वाला ये भी ठीक देखें किस तरह से ठीक होगा। लेट सपोज के कुड बी ट्रू, इन्होंने कहा है कि वो सही हो सकता है, ठीक है। अगर तो x की वैल्यू 1 है तो फिर उस केस के अंदर ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़ा है ना 2 है, तो फिर इस केस के अंदर ये वाला ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ये देखें अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स दोनों सेम वैल्यू है, तो ये जो दूसरी वैल्यू है ना ये डिवाइडेड बाय समथिंग हो रही है। अगर 1 है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है ना फिर फर्क पड़ेगा। और अगर ये इससे छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है, लेट सपोज 0.5 है, तो फिर ये वाला जो टर्म है ना सेकंड वाली ये ग्रेटर हो जाएगी। तो सिर्फ ऑप्शन सी बचता है, अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। नहीं, गलत है, सी वाला नहीं होगा हमारे पास। कुड बी ट्रू, देखें कुड बी ट्रू का पूछा हुआ है ना, ठीक हो सकता है। तो 1 का अंडर, देखिए 1 का अंडर रूट जो है ना, 1 के केस को निकाल के आप किसी नंबर को भी चेक कर लें, तो ये ऐसा नहीं होगा। देखिए तो 1 अगर 1, लेते हैं तो उस केस में ए भी ट्रू है, ए ट्रू नहीं बनता, बी भी ट्रू नहीं बनता, ठीक ठीक है, और बनता सी भी ट्रू ये नहीं बनता। ये ठीक। इसके अलावा जितने मर्जी नंबर ले लें, हमारा ए और बी ट्रू है और सी जो है ना ट्रू है। किस तरह ट्रू है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 2 मैं ले लेता हूँ, ट्रू ले लें, तो इस केस में देखें अगर ये जो ए वाला ट्रू मान सकता है। ठीक है, बी वाला भी ट्रू है, क्योंकि अगर हाँ जी, ये ए जो है वाला ट्रू ग्रेटर, मान सकता है, बी वाला ट्रू नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, बी वाला ट्रू नहीं हो सकता, बिल्कुल और सी वाला जो है ये भी ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि ए वाला ठीक है। ए वाला ठीक हो सकता है, हाँ जी अब ऑप्शन ए है इसका। अब इसमें 3 पुट करके चेक कर लें, वो भी हमारा ए वाला ट्रू होगा, बी वाला भी जो है ना वो फॉल्स होगा, और सी वाला भी फॉल्स होगा, हाँ जी बिल्कुल, यानी कि चले हमारा आगे। ए वाला ठीक होगा। हाँ जी ये वाला ठीक है, इसमें ए लगा दो। x is at least 50% greater than 100। x जो है कम से कम जो है वो 50% ज्यादा है 100 से, एंड एट मोस्ट 100% ग्रेटर देन 100। y is between 20% and 50% of x।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अच्छा सबसे पहले x की रेंज निकाल लें 100, ये इसकी जो है ना 50% इंक्रीज करे तो 150 होगा कम से कम, और जी, मैक्सिमम 200 हो जाएगी, राइट। ठीक है। तो 150 से 200 के दरम्यान में हो सकता है, और ये जो है 20% और 50% हो सकता है। तो 150 का 20% कितना होता है 30, और 50% कितना होता है 120 का ये 75, 150 का 75। नहीं रुक जाए ना, ये आपके पास 130 और नहीं आपके पास 150 और 200 है ना रेंज इसकी। तो सबसे पहले आपने इसके 20% निकालना है। 150 का 20% कितना आ जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे ना 20 से। हाँ जी 30 आ जाएगा ना, 15 और 30 आ जाएगा। और इसका हमारे पास 50% कितना आ जाएगा 150 का? 75। 75। और इसी तरह से 200 का हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 और 40। और ये हमारे पास इसका अपर लिमिट कितनी आ जाएगी? 50%, 100, राइट। तो अब इसकी रेंज, पॉसिबल रेंजेस हमारे पास क्या हो सकती हैं? 30 से लेके 100 तक जितने नंबर है सारे आ जाएंगे। 30 से 100। हाँ जी 40। 40, 60, 90 और 100, इससे ऊपर नीचे वाले सारे नंबर सी निकल डी जाएंगे। ई एफ चेक कीजिएगा जरा। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ आ जाएंगे। सोल्यूशन समझ आया देखिएगा। ये क्वेश्चन? सोल्यूशन देखिएगा फिर मैं। सोल्यूशन देखें या पहले कुछ और क्वेश्चन कर लें? क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं ना, थोड़ा टाइम है तो फिर सोल्यूशन देखते हैं। A shopkeeper purchases bird feeder for $10 and sell them for $18, $8 का इसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। If the cost of the feeder increases by 50%, 50% इसकी कॉस्ट इंक्रीज करे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0.5 ऑफ x, 50% इसकी कॉस्ट इंक्रीज करे, 50% इसका कितना हो जाता है 5, $15 हो जाती है, ठीक है, फॉर द 2 months इन अ रो। अच्छा पहले महीने इसकी कॉस्ट $15 हो जाती है, और फिर अब ये $15 15 का क्या 7.5 इसके अंदर ऐड और कर दें तो 22.5, ठीक है, 22.5 हो जाती है। For 2 months, what is the smallest percent increase in shopkeeper can apply to the selling price in order to avoid selling at a loss? अच्छा वो अब आप पूछ रहे हैं कि smallest percent increase the shopkeeper can apply to the selling price in order to avoid selling at a loss. Give your answer in percentage point. अच्छा अब लॉस उसे कब आएगा? जब उसके पास जो है ना सबसे पहले $18 पे सेल कर रहा है, इधर तो प्रॉफिट है, पहली दफा इंक्रीज किया $15 हो गया तो अभी प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहा है। अगले महीने जब $22 हो गया ना तो अब वो जो है लॉस के ऊपर सेल कर रहा है। तो 4 और 2 और 2 4, $4.5 का लॉस उसे हो रहा है। अब वो कितने परसेंट उस अपनी प्राइस को बढ़ाए कि वो उसमें जो है ना सेलिंग प्राइस के वो जो है लॉस ना कर खाए। तो 18 का उसने बेसिकली 4.5 पढ़ाना है, तो 18 का $4.5 कितने बनते हैं? 50% $9 बन जाते हैं, 10% 1.8 बन जाता है। 9 का 4.5, हाँ जी 4.5 आ जाता है ना। 25% आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। 6 का 25% आ जाता है। 25 6 का अगर हम समझ आइए क्वेश्चन? देखें वो बता रहा है कि एक जो है ना यानी कि बर्ड शॉपकीपर है ना, वो क्या करता है कि उसके पास फीडर यानी कि कबूतरों का बाजरा वगैरह नहीं होता, वो बेचता है। अच्छा उसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो $10 है, और वो उसे बेचता है $18 का। आगे महीना ऐसा आता है कि अभी उसे $8 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे क्या होता है कि 2 महीनों में 50% प्राइस जो है इंक्रीज करने शुरू कर देती है, 50% इंक्रीज करती है लगातार 2 महीनों में। अच्छा पहले महीने में इंक्रीज करेगी 50%, $10 से $15 हो जाएगा। अगले महीने 50% दोबारा इंक्रीज करेगी तो 15 से $22.5 हो जाएगा, राइट। ठीक है। अच्छा जब
प्राइस उसकी $15 हुई है, तब वो $18 का सेल कर रहा था, तो उसे लॉस कोई नहीं था, $3 का प्रॉफिट था, ठीक है। अब आगे जब प्राइस दोबारा इंक्रीज हो गई है, 22.5 हो गई है, तो अब उसे लॉस होने लग पड़ा है $4.5 का, ठीक है। अब उसने अपनी सेलिंग प्राइस को कितने फीसद बढ़ाए, 25% अगर वो बढ़ाएगा ना अपनी सेलिंग प्राइस को, तो 25% 18 का कितना होता है, 4.5, राइट। तो $4.5 अगर बढ़ाएगा तो वो अवॉइड सेलिंग एट लॉस, तो लॉस के ऊपर बेचेगा नहीं, ब्रेक इवन के ऊपर बेचेगा, राइट। आंसर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आंसर देखते हैं। इफ इंटीजर x एंड x माइनस वन आर नॉट डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द 10th डिजिट ऑफ द x by 4, द वैल्यू ऑफ द 10th 100th डिजिट ऑफ x by 4। अच्छा, x और x माइनस वन यानी कि एक नंबर है और उससे पिछला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। लेट्स सपोज मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है। 7 भी 4 से डिवाइड नहीं होता और 6 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 10th डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 से करते हैं, ठीक है। 3/4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा आंसर। 10th डिजिट 7 आ गया और 100 डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, राइट। तो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। समझ आया ये क्वेश्चन। क्या लिया थी, मैंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि x एक ऐसा नंबर है और x माइनस वन ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। मैंने x को ले लिया 3 और x माइनस वन कितना आ गया 2। 2 भी 4 से डिवाइड नहीं होता और 3 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ 10th डिजिट 3/4 कितना होता है, 0.75। वैल्यू ऑफ 100 डिजिट हमारे पास 10th डिजिट क्या आ जाएगा, 7, और 100 डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। समझे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वंस डिजिट ऑफ दिस। वंस डिजिट इसका निकालिएगा सर। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, अच्छा ये देखें तो इसकी पावर ऑड है ना, तो इसके अंदर पैटर्न एक होगा 3 6 9 2, 3 6 9 12 15 18 21 और 21 और 24 27 और 30, ठीक है। तो पैटर्न तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, लेकिन एनी वेज से मैं जो है ना दूसरे मेथड से करूंगा। 2 का अगर ले लें, 3 का स्क्वायर 3 9 7 और 81 आ जाएगा 81। 3 9 7 1 3 9 7 1। अच्छा, 21 का ये जो मल्टीपल होता है ना करीब दिन, वो 24 होता है, तो मुझे लग रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट जो होगा ना 18 का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 2 के पावर ये 8 तो पर सारे इवन नंबर आ सकते हैं। ऑड में से एक इवन नंबर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है, ठीक है। और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 पावर 256 2 की पावर 5 526 होता है ना। 2 पावर 8 जो है 256 होता है। हाँ जी, 256, ठीक है। 6 और 4 10, 0 आ जाएगा। 7 माइनस 0 7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मेरा 7 आता है, शायद गलत हो। देखते हैं, अब इनके आंसर देखते हैं, ठीक है। 165, ठीक है। अच्छा जी, पहले का बी है, अगले का भी बी है,
उससे अगले का सी, तीसरा हमारा गलत है, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, ए बी सी, चौथा भी गलत है गाइस, चौथा भी गलत है। अच्छा, सी डी ई एफ ये भी है, 25 भी है, ठीक है। ए और 7 की जगह 3, ठीक है गाइस। हमारे जो है 8 में से 3 सवाल गलत है, 5 ठीक है। 8वां ये गलत है, उसके बाद चौथा गलत है और तीसरा गलत है। अच्छा, चौथे में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो, अच्छा उसने 0 और 1 के दरमियान में लिया वैल्यू, उन्होंने कहा 0 से बड़ा है तो उसने वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में 0 पॉइंट वो ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसने लॉजिक क्या लगाई है। एक्स की वैल्यू इसने क्या लिया है, द जीआरई एंटेड, द जीआरई entices test taker to make unwarranted assumptions. Here it is important that we not assume that x is an integer. Integer suppose नहीं करना. If it were, then choice A the only possibility. For example, this and no longer no integer would result in B or C correct. However, x could be a fraction, then choice B and C are possible. अगर 1/4 लें और ये अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इस रिजल्ट को ना याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास जो है वो अंडर रूट के अंदर रेसिप्रोकल आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल इस तरह से लिख सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान में अगर आपके पास कोई नंबर है ना, उसका रेसिप्रोकल आ जाए ना अंडर रूट के अंदर, तो उससे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स बाय एक्स की फॉर्म में। एक्स और अंडर रूट। हाँ जी, तो ये इस तरह से उसे लिख सकते हैं। तो ये ए बी सी, ये क्वेश्चन को हमें समझ आ गया, ठीक है। 8 हमारा क्यों गलत है, 8 के अंदर 3 आता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट प्रॉब्लम could be approached in a standard way, which is to avoid lengthy calculation and instead look for pattern in the unit digit. 3 raised to power k, 3 1 हो तो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 327, 3 की पावर 4 हमारे पास क्या हुआ है कि 3 की पावर 4 21 इन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज 7 क्रॉस 3 21। ये किस तरह है, 3971। अच्छा, ये पैटर्न मैंने भी सही निकाला है। अच्छा, अब ये मुझे पता था ये 3, अच्छा ये वाली वैल्यू मैंने सही निकाली, मैंने मसला इधर ही किया है, 2468। अच्छा, इस पैटर्न के अंदर मैंने इसमें 0 भी डाल दिया ना, 0 डालने की वजह से मेरा जो है ना सारा आंसर गलत हुआ, वरना ये ठीक हो जाता। एनीवेज, तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा देखते हैं। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि ये ठीक होगा। To evaluate the two candidates is not never mind to determine a value for exponential expression above or even for x. 6 raised to any integer value will product a unit digit of 6। अच्छा, यूनिट डिजिट उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। हमने गलती क्या किया, हमने वैल्यू को एवेल्युएट कर दिया, राइट। तो 145 सफा नंबर पे जाते हैं, तो ये देखें, तो हमने इसमें ये यूनिट डिजिट देखा ही नहीं, राइट। हमने डायरेक्ट वैल्यू को एवेल्युएट कर दिया, ठीक है। हमारे सेक्शन का टाइम जो है वो काफी ऊपर हो गया, तो सेशन एंड करते हैं, तो फिर कल मिलेंगे, अपने ऑन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका। कल हम इधर से कंटिन्यू करेंगे या किसी और बुक से? कल तो छुट्टी है, सवार वाले दिन कोई और किताब पढ़ेंगे, वीकेंड पे अपने ऑन पे खुद कीजिएगा इसको, इन क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है हमजा, ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज।